नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान में रासायनिक साम्य भाग 3 पर चर्चा करेंगे। भाग 3 में हम प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार साम्य स्थिरांक लिखे जाते हैं। साम्य स्थिरांक को लिखने के लिए हम यहाँ कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले है अमोनिया का निर्माण। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है तो अमोनिया बनती है N2 + 3H2 = 2NH3। N2 के मोलों की संख्या यहाँ पर 1 है। 3H2 में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 3 है और अमोनिया में मोल की संख्या 2 है। तो साम्य स्थिरांक जैसा कि हम जानते हैं, उत्पाद का सांद्रण बटे क्रियाकारी पदार्थ का सांद्रण होता है। तो यहाँ पर उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट है वो NH3 है, उसको लिख देंगे ब्रैकेट में, और मोल की संख्या 2 है तो उसकी पावर 2 लगा देंगे। इसी प्रकार अपान में लिखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। चूंकि नाइट्रोजन के 1 मोल है इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल लिख दिया, मतलब 1 पावर लगा दी, और हाइड्रोजन के 3 मोल है इसलिए उसमें हाइड्रोजन की ब्रैकेट के बाहर 3 पावर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम साम्य स्थिरांक को लिख सकते हैं। परीक्षा में कभी कभी साम्य स्थिरांक लिखना भी पूछा जाता है। दूसरा उदाहरण है नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। N2 + O2 = 2NO। यहाँ N2 की मोल संख्या 1, O2 की मोल संख्या 1 और NO की मोल संख्या 2 है, जैसा कि आप समीकरण में देख रहे हैं। तो साम्य स्थिरांक कैसी बराबर हो जाएगा? NO को कोष्टक में लिख करके, और चूंकि मोल 2 है इसलिए उसकी पावर 2 लगा देंगे, और N2 और O2 के 1-1 मोल इसलिए N2 को ब्रैकेट में लिख करके 1 और O2 को ब्रैकेट में लिख करके 1 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है साम्य स्थिरांक को आसानी से लिख सकते हैं। और इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझना है कि क्या समीकरण क्या बोल रही है, समीकरण क्या कहती है, उस हिसाब से आपको चलना है। अगला उदाहरण है हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण। H2 + I2 = 2HI। यहाँ हाइड्रोजन की मोल संख्या 1 है, I2 की मोल संख्या भी 1 है और HI की मोल संख्या 2 है। तो जैसा कि हम जानते हैं साम्य स्थिरांक Kc बराबर HI ब्रैकेट लगा करके 2 अपान H2 ब्रैकेट लगा करके पावर 1 और I2 ब्रैकेट लगा करके उसकी पावर 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है जो निर्माण है उसका साम्य स्थिरांक लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है PCl5 का वियोजन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब वियोजित होता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनती है। PCl5 = PCl3 + Cl2। यहाँ PCl की मोल संख्या है 1 और इस PCl5 के वियोजन से PCl3 की मोल संख्या भी 1 दिखाई दे रही है, क्लोरीन की मोल संख्या भी 1 है। तो साम्य स्थिरांक लिखेंगे, ये यहाँ पे ये इस साइड को उत्पाद कहते हैं यानी प्रोडक्ट है, और ये क्रियाकारी पदार्थ है। तो पहले हम क्रियाकारी पदार्थ लिखेंगे, PCl3 ब्रैकेट लगा करके उसकी पावर 1 लिखेंगे, फिर Cl2 ब्रैकेट लगा करके पावर 1 लिखेंगे, अपान PCl5 ब्रैकेट लगा करके पावर 1 लिखेंगे, और इस प्रकार हम कैसी साम्य स्थिरांक लिख सकते हैं। तो आज अभी आपने यहाँ पर समझा कि किस प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक लिखे जाते हैं, और साम्य स्थिरांक की गणना भी हम कर सकते हैं यदि हमको अभिकारकों के या उत्पाद के सांद्रण पता हो, तो ये आप कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से अभिक्रियाएं जो है होती है और उनके रासायनिक साम्य किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। धन्यवाद।